धीरेन्द्र जी, अब आपके पास आते हुए, ये तो विपक्षी इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है उस पर बाद में नजर रखिएगा। पहले तो आप लोग अपने घर का ही झगड़ा, मतलब एलजेपी के भीतर जो दो गुट अलग अलग हैं, चाचा भतीजे के, उन्हीं में सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा है। फिर कैसे बढ़ेंगे आगे आप लोग और कैसे मजबूती से दावा करेंगे यहां पर विपक्ष इंडिया के सामने लड़ने का बिहार में? चित्रा जी, हमारे गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। और चाचा भतीजे का बात कर रही है, घर के लड़ाई है। बिहार की लड़ाई अलग है। हाँ। हमारे नेता बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाह रहे हैं। चिराग पासवान जी वो बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न कि परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैसे बढ़ेंगे? नीतीश कुमार जी कल दीनदयाल उपाध्याय जी के यहाँ जाकर उनके इशारे को समझना चाहिए। उनकी जयंती और मुझे पर, वो उनके जयंती पर, और वो उनके इशारे को समझना चाहिए। और तो और मुझे गाने का मुखड़ा याद हो रहा है कि लालू जी धीरे चलना, सरकार में जरा संभलना, बड़ी धोखे हैं नीतीश की राह में। तो लालू जी की बड़ी चिंता हो रही है आप लोगों को? नहीं, वो तो तेजस्वी को साथ में लेकर गए थे ना। तेजस्वी जी को वो इसीलिए लेकर गए थे कि कहीं ना कहीं वो उन पर एक दबाव बनाना चाहते हैं। एक दूसरे पर दोनों दबाव बना रहे हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार जी का कुर्सी खेलने का, वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए हैं। इस बार उनके रिवॉल्विंग चेयर का चक्का टूट गया है चित्रा जी, तो बैठे बैठे वो कहीं घूम नहीं सकते। इस बार उनको उस कुर्सी पर से अरे पशुपति पारस जी उनके स्वागत करने के लिए बेचैन है। आप कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन से चेयर पर बैठे हुए हैं कि उसका एक पहिया टूट गया है। हाँ, नहीं, स्वागत करना हम करें कि अगर कुर्सी पर से चल के उतर के कहीं वो आते हैं तो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये बाद का विषय। ये हमारे गठबंधन का विषय तो है ही नहीं चित्रा जी। अभी तो उनको सोचना चाहिए जिनको मैं बोलता हूँ आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट वाले गठबंधन के लोग जो हैं। अभी आपने बताया कि बंगाल में क्या लोग बोल रहे हैं, पंजाब में क्या कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इनको जैसे डंप की है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी वहां गए थे अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए न चित्रा जी। वहां जाके उनको क्या मिला? और उनमें कमी या खासियत यही रही कि अभी तक व्यक्तिगत घोटाले के दाग उन पर नहीं है। हाँ। और ये डाउट वाले जो गठबंधन है उसमें किसी को बड़ी ओहदा और बड़ी कुर्सी तभी मिलती है जो जितना बड़ा घोटाला किया हो। आई डाउट, एन डाउट वाले गठबंधन में उसको उतनी बड़ी कुर्सी दी जाती है। ये बात नीतीश कुमार जी को अब समझ में आ रही है। तो अब समझ में आ रही है तो अपने विचारधाराओं की तिलांजलि हो। उनका कोई विचारधारा नहीं, एक विचारधारा है वो कुर्सी पाना। कुर्सी के चलते बेचारे कभी दीनदयाल जी के चरणों में जा रहे हैं, कभी किसी और के चरणों में जा रहे हैं, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अपना नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि आगे बिहार की जनता, चरणों में नाक रगड़ा, ये क्या है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो फोटो एक तो दौर था कि उनके साथ वो मंच तक शेयर नहीं करना चाहते थे। हाँ। आज वो वहां पे डिनर भी कैंसिल कर दिया था। बिल्कुल, डिनर भी कैंसिल कर दिया। और फिर आप डिनर में जाके और वो फोटो ऑफ कराते हैं। हाँ। चलिए, एक बार गलती, एक बार हम लोगों ने माफ किया था। इस बार अगर उनकी बहुत इच्छा कर रही है कि नहीं यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है तो सबसे पहले बिहार के लोगों से वो माफी मांग ले। ठीक है, फिर हम लोग सोचेंगे कि उनके साथ क्या किया जाएगा। मतलब आप लोग संदेश भी दे रहे हैं कि माफी मांग ले तो फिर सोचा जरूर जाएगा इस बात को लेकर। यही तो है ना राजनीति की चाल, जहाँ सब कुछ है गोलमाल। इसीलिए कार्यक्रम का हमने नाम रख दिया है टेढ़ी ये चाल। रमेश श्रीवास्तव जी, लेकिन आपके पास आते हुए आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं शून्य बोलना चाहूंगा, ये वो आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन एक आंकड़ा है और मुझे लगता है कि तथ्यों के साथ अगर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो जनता को भी मजा आएगा। कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने टक्कर वाले जो राज्य हैं, एमपी, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में 119 सीटें आती हैं। बीजेपी ने पिछली बार 112 सीटें यहां पर जीती थीं। इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की मदद नहीं, बस कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे। कांग्रेस को अकेले लड़ाई लड़नी होगी। त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष वाले राज्यों की बात करें जिनमें महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है, दूसरे अन्य राज्य हैं, उनमें 102 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी और यहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके चेहरों को आगे रखकर कांग्रेस को पीछे से अपनी राजनीति को बढ़ाना होगा। तो यही तो बात है कि जहां पर कांग्रेस शासित है वहां पर तो चीजें सामान्य तरीके से सुलझ जा रही हैं, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय दल हावी हैं वहां पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच तालमेल की स्थिति ठीक नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, चित्रा जी, आपके आंकड़ों से मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं। आपके आंकड़े सत्यापित हैं और बिल्कुल ठीक आंकड़े हैं, मगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसमें एक शब्द को कोष्ठक में रखिएगा, पिछली बार मणिपुर नहीं हुआ था, पिछली बार नूह नहीं हुआ था, पिछली बार संसद में रमेश पिधूड़ी ने उल्टे गंदे शब्द जो है वो दानिश अली को नहीं बोले थे, पिछली बार महंगाई की दर इतनी नहीं थी, पिछली बार देश के अंदर बेरोजगारी
इतनी नहीं, शायद नहीं थी। पिछली बार देश में महंगाई भी इतनी नहीं थी। पिछली बार को छोड़ दीजिए, अगली बार की बात करें। मेरा ये कहना है कि आप लोग कुछ, मैं समझता हूं, आपने कहा इंडिया में कोहराम मचा हुआ है, तो इंडिया में कोहराम नहीं मचा, मुझे लगता है स्टूडियो में कोहराम ज्यादा मचा हुआ है। हाँ। शरद पवार पहुंच गए एक सम्मेलन में पुणे के अंदर, हाँ। वो मोदी जी के साथ बैठ गए। कोई फ्लाइट पकड़ के अपने घर जल्दी चला गया, नीतीश कुमार ने फ्लाइट पहले पकड़ ली। किसी ने कोई उदयनिधि स्टालिन के बयान के बारे में कोई और बयान दे दिया। तो ये चीजें जो है वो इंडिया अलायंस को कमजोर या मजबूत नहीं करती हैं। हाँ। ये चीजें अपनी जगह पर है, इंडिया अलायंस अपनी जगह पर है। रविश श्रीवास्तव जी, आजकल स्टूडियो पे आप लोगों की इतनी खास और पैनी नजर बनी हुई है ना, उसको कैसे शब्दों में बांधा जाए। अब मैं आ जाती हूँ, इस तरह के बयान तो या जेस्चर तो नेताओं के सामने आ रहे हैं, बयानबाजी तो नेताओं के सामने आ रही है। स्टूडियो में बैठकर तो हम सिर्फ डिबेट करते हैं उनके बयानों पर, तो बयान तो आप ही के नेता दे रहे हैं, जिसके आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पिछली बार कहते हुए बहुत सारी बातें शिवम जी गिनाई हैं। ये महंगाई भी नहीं थी, बेरोजगारी भी नहीं थी, नू मणिपुर सब गिना रहे हैं वो आप लोगों के लिए। मैं कहता हूं सब कुछ गिनाना चाहिए, लेकिन उनको शायद महंगाई दर पता ही नहीं है कितनी थी पिछली बार और कितनी थी है इस बार और कितनी थी यूपीए के समय में। और जहां तक इन्होंने तमाम चीजों पर बात की कि ये जो बयान है, ये बयान जो लगातार आते हैं, इससे स्टूडियो में ज्यादा हंगामा है। अगर नीतीश जी पूरा कम से कम 3 महीना पूरा देश घूमेंगे, अपने मेहनत करेंगे, इतना तेल जलाएंगे, हवाई जहाज से इधर से लेकर उधर घूमेंगे और मीटिंग से सही पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से सही 15 मिनट पहले वो निकल जाएंगे ये कहते हुए कि नहीं कुछ जरूरी मीटिंग आन पड़ी इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो जाहिर है सवाल जवाब तो उस पर होंगे ही। जहां तक बात उदयनिधि स्टालिन की इन्होंने की, मैं मानता हूं कि उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया उस पर तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। आपको जो है दानिश के बयान को लेकर आपको इतना इचिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उदयनिधि स्टालिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर और तमाम नेता घमंडिया के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं उस पर तो डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहते हैं कि सनातन पर अगर कोई गाली देता है तो उस पर डिस्कशन भी मत कीजिए, बाकी इसके अलावा अगर दानिश को कोई कुछ कहता है तो उस पर डिस्कशन कीजिए। हम कहते हैं दोनों पर कीजिए, यही तो आप दिखाते हैं अपना चरित्र। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, बात साफ है, आपने जो राज्य दर राज्य की बात बताई है और क्षेत्रीय पार्टियों की बताई है, यहां पर मलूक नागर जी और उनकी पार्टी लाइव एग्जाम्पल है। जहां पर भी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ आती है या रहती है, कहीं ना कहीं उस पार्टी को वैसे खत्म कर देती है। राजस्थान में मलूक नागर जी के साथ एमएलए लेकर वो चले गए, उसके अलावा उत्तराखंड में उन्होंने एमएलए लिए, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी वो एमएलए लेकर गई। तो उनको तो डर बहुत ज्यादा है, मतलब वो घमंडिया के साथ आए ना आए, इस बात से पहले तो उनको ये इंश्योर करना है कि अगर आए तो ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी पार्टी ही खत्म हो जाए। तो इसी वजह से वो क्लियर नहीं है, डर है, इसी वजह से क्लियर नहीं है कि किधर जाना है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि राजस्थान में ये 6 विधायक हमारे तोड़ के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे। उत्तराखंड में 3 ले गए। लेकिन त्यागी जी की ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही कि जहां तक दानिश अली की बात है, दानिश अली जी के साथ गलत हुआ। ये भारतीय परंपरा और भारतीय संसद प्रणाली के लिए शर्म की बात है। उसका बिल्कुल भी इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सनातन के लिए कोई बोलता है तो हम खुल के बाहर आते हैं और एकदम कहते हैं कि सनातन के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो ये ठीक बात नहीं है, देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। तो दोनों बातों को एक साथ क्लब नहीं करा जा सकता। सनातन के लिए कोई गलत बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दानिश अली के लिए गलत बोला जाए। दोनों अलग अलग चीजें। सनातन के खिलाफ बिल्कुल गलत नहीं बोला जाए और दानिश अली के लिए भी ऐसी बात नहीं बोली जानी चाहिए। ठीक है, एक लाइन में जल्दी से। सनातन संस्कृति के तहत ही सर्वधर्म संभाव के मद्देनजर मैं ये कह रहा हूं कि जो बोला गया दानिश अली को, भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके कोई भी नेता उस भाषा के समर्थन में बिल्कुल नहीं अरे है। आप भी कह सकते हैं उनके समर्थन में, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पलट कर पूछा जाएगा ना, नई संसद में क्या इस तरह की भाषा बर्दाश्त की जानी चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। विषय जो है ऑलरेडी स्पीकर महोदय के पास है, वो उस पर जो भी निर्णय लेंगे, एक विषय उनका है, दूसरा विषय बिदुड़ी जी का है, दोनों के विषय उनके सामने और मुझे लगता है उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक अलायंस पिछले 3 महीने से लगातार सनातन को गाली देते जा रहा है और उसके ऊपर ना ही तो किसी ने यह कहा कि हम कंडेम करते हैं, ना ही किसी ने यह कहा कि हम गलत हुआ ये, ना ही किसी ने उदयनिधि स्टालिन को कुछ कहा, ना जूनियर खड़गे को कुछ कहा, ना सीनियर खड़गे को कुछ कहा। इसके अलावा जितने
जितने भी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं ना, उनको कुछ कहा गया। इसके अलावा अगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं, उनको कुछ कहा गया। इतने सारे लाइन है, सीरीज है, लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं हुई, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। उल्टा उनको यह बता दिया गया केसी वेणुगोपाल द्वारा कि ये तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस होते हुए ये कहते हैं कि जो वो बयान था उस भाषा का कोई समर्थन नहीं करता।